Hello, good morning to all. I am Yogesh Kumar Meshram. I belongs to Bhilai, Chhattisgarh. I have done my graduation in Electronics and Telecommunication Engineering. From past 4 years, I am in the field of teaching. Currently, I am working in an coaching institute in my home place. Today, we have to discuss a very first topic of physics called motion. Motion. In this topic, we have to take some points. Let's see that point. First, what is motion? That we have to define motion, a exact or proper definition of motion. Second, the reference point. What is reference point? Third, the relative term. What is relative term or absolute term? Last, frame of reference. These are some points जिसको आज हम देखेंगे. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मोशन से. बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज मोशन, जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक व्हाट इज मोशन. हाउ वुड यू डिफाइन the term motion? Yes, your answer will be different, but the exact definition you don't know about the term motion. Like आपको अलग अलग आंसर याद आ रहे होंगे कि मोशन क्या होता है, कि मैं ये हैंड हिला रहा हूँ, ये भी आपको मोशन लगेगा. आप घर के सामने खड़े हो, आपके सामने से एक बस जा रहा है, आपको लगेगा वो भी मोशन कर रहा है. लेकिन बट इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन और एग्जैक्ट वर्ड इस मोशन के लिए आप क्या देना चाहेंगे वो आपको पता नहीं चल रहा होगा. सो फॉर मी आई एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड और वन वर्ड. मोशन मीन्स मूवमेंट. मीन्स मोशन क्या होता है, मैंने क्या बोला? मोशन मीन्स मूवमेंट इन सिंपल वर्ड्स. मीन्स कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोशन. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. लेट्स टेक अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज ए. फ्रॉम दिस पॉइंट ए, मैं इसके पास में खड़ा हूँ अभी. नाउ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, क्या मेरा पोजीशन चेंज हुआ? पहले मैं इस पॉइंट के पास में था, अब मैं उस पॉइंट से ट्रैवलिंग करके इधर आ गया, तो क्या मेरा पोजीशन चेंज हुआ? यस, मेरा पोजीशन चेंज हो गया. पहले मैं यहाँ पर था ए पे, अब मैं यहाँ पर से यहाँ दूर आ गया, तो मेरी पोजीशन चेंज हुआ. इसका मतलब मैंने मूवमेंट किया है, और दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड मोशन. सो मैं ये मोशन कैसे कर रहा हूँ? आप किसके अकॉर्डिंग देखें कि मैं ये मोशन कर रहा हूँ. थोड़ा सोचिए कि कैसे पता चला कि मैं मोशन कर रहा हूँ. मैं मोशन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ए. मीन्स आई हैव वन पॉइंट विच इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. राइट? मीन्स दिस पॉइंट इज़ द रेफरेंस पॉइंट. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आई हैव डन मोशन. सो one more definition comes of motion. What is the change in the position? The change in the position with respect to some reference point is called motion. Got my point? Take one more example. Just wait a minute. Take one more example. Let's take, this is your home. You are in the home A, okay, and this is school. सुबह आप घर पे हो, अपने उस घर पे हो,
तब अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हो, अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हो घर को, तो उस समय आपका पोजीशन क्या है, घर है। बट थोड़ी देर के बाद आप क्या करोगे, आप स्कूल चले जाओगे, तो इस घर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है। सोचो थोड़ा, पहले आप घर पे थे, उसके बाद अब आप कहाँ स्कूल पे चले गए, तो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड होम, द पोजीशन ऑफ दैट बॉय और यू आर चेंजेस। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ओके, पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज ऑफ पोजीशन किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। गॉट माई पॉइंट? With respect to reference point, the position of that boy A is changes. And what is the reference point here? In this case, whom is the reference point? Got the point? Okay. Now take one more example. Let's take the case of football. You are in a park. And there are 5 students or 5 children, A, B, C, D and E. And what is your reference point? Reference point is U. आप वहाँ खड़े होके देख रहे हो, ये लोग फुटबॉल खेल ले रहे हैं, ठीक है, ये चिल्ड्रंस लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आप यहाँ गेट पे खड़े होके आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो आप अपना रेफरेंस पॉइंट बना लिए ए को, दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट ऑफ यूअर इन दिस केस। तो आप क्या देखोगे कि ए जब फुटबॉल खेल रहा है तो ये बॉल को पास करेगा बी पे, बॉल आ गई बी के पास, बी ने पास किया ई के पास, ई से पास हुआ डी के पास, ई से पास हुआ डी के पास, ऐसे ये सो ऑन मूवमेंट करते रहेगा। इसका मतलब आपको क्या दिखेगा कि आपने बनाया है रेफरेंस पॉइंट ए को, तो according to your reference point, the position of the ball is continuously changing with respect to that reference point. So here the position of the object is changes or not? Yes, the position of the object or ball is changes. And according to whom the position of the object is changes? According to the reference point. Means you have to take one reference point for what? For determining the changes in the position. Yes, okay. Now let goes further in this topic, motion. Okay, so we cover what is motion, we cover the reference point, the reference point definition. What is reference point definition? Reference point is the point from where you have observed the position of the object. Okay, what is reference point? Reference point is the point from where you have to observe the position of the object. And what is motion? Motion is the change in position with respect to the reference point, right? Okay. Now relative term. What is relative term? Let take some more example. There is a home of your, आप अपने घर के सामने खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, आपने रेफरेंस पॉइंट किसको बनाया? आपके होम को। अब ये होम जो है इसके बाजू में यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है। अब इस ट्री, आपके घर के सामने जो पेड़ है, आप उसको क्या करोगे? आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे। आपने उसको एक दिन ऑब्ज़र्व किया, 2 दिन ऑब्ज़र्व किया, आपको ये ट्री कैसे दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू यूर होम? आपको ये दिखेगा रेस्ट पे, पेड़ तो नहीं हिलेगा, वो तो रेस्ट पे रहेगा। आपके घर से लेके आपके पेड़ की बीच की जो डिस्टेंस रहेगा, जो पोजीशन रहेगा, क्या वो चेंजेस होगा? आप एक दिन देख लो, 2 दिन देख लो, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू योर होम द ट्री इज़ ऑन द रेस्ट पोजीशन। ओके, नाउ
your home and that tree and you also, all are on the surface of the earth, and earth is continuously rotating in its own axis, right? So according to someone who are on the space, astronaut, that astronaut which is on the space, उसको ये कैसे दिखेगा? उसको ये दिखेगा कि हमारा जो अर्थ है वो तो रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब कि अर्थ मोशन में है, और हमारे अर्थ के सरफेस पे कौन है? दैट होम एंड दैट ट्री। तो एस्ट्रोनॉट को ये दिखेगा कि ये पूरा जो टर्म है ये तो मोशन में है, राइट? मीन्स अब इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका रेफरेंस पॉइंट ये खुद है, मीन्स द ऑब्जर्वर ओनली, और इस ऑब्जर्वर को रेफरेंस पॉइंट, इस ऑब्जर्वर को पूरा जो ये सरफेस है, पूरा जो अर्थ है और अर्थ के ऊपर होम और ट्री, ये लोग कैसे दिखेंगे? इन द मोशन स्टेट। बट आप जो घर के सामने खड़े हो, जो रेफरेंस पॉइंट होम को बनाए हो, वो तो वो ट्री को कैसे देखेगा? वो रेस्ट पे है दिखेगा। बट एस्ट्रोनॉट को ये ट्री कैसे दिखेगा? ये दिखेगा मोशन में। मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही ट्री है, सेम ट्री एट द सेम टाइम। इफ होम इज द रेफरेंस पॉइंट, then it is on rest, and at the same time if the observer is astronaut or the reference point is astronaut him itself, then the tree is on motion. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट पे आ रहा है और दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज this is the relative term. Motion is a relative term. What is meant by relative term? Relative term means the state of the object is changes according to the reference point or according to the observer. आप जब ऑब्जर्वर लिए, आप अपने खुद को रेफरेंस पॉइंट लिए होम को, तो आप उस नज़रिए से देखोगे तो वो ट्री रेस्ट पे है। बट सेम टाइम पे अगर आप एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस पे जाओगे तो दैट ट्री इज़ ऑन मोशन। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव टर्म, राइट? गॉट द पॉइंट? मीन्स हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये रिलेटिव टर्म है। कौन? मोशन। ओके, अब ये मोशन रिलेटिव टर्म है, इसको थोड़ा और समझते हैं कि ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? चेंजेस क्यों आ रहे हैं? Take one more example. Like there is a bus, okay, and you are standing on a bus stop. This is bus stop. You are standing on the bus stop. Let us say this is A, and there is two friends of yours. Let us say B and C, and bus are continuously coming to the bus stop. Okay, so in this case, now first according to A, the bus stop is on rest or motion? Think. According to A, the bus stop is on rest. Okay, bus stop on rest. Okay, or according to A, is the bus is moving or not? Yes, bus is moving towards the bus stop. Means according to A को क्या दिखेगा कि ये जो बस है are in motion, and that boy B and C they are sitting on the bus. तो A को ये दिखेगा कि B और C भी मोशन कर रहे हैं। Okay, right? Got this point? Yes. Now suppose अब आप बस पे बैठे हो, अब क्या हो गया? अब आप B हो, तो B के नज़रिए से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले C पे आते हैं।
अगर सी पे आओगे तो बी को सी कैसा दिखेगा, वो तो आपके नेक्स्ट टू द चेयर बैठा है, ठीक है, मतलब बी आपके जस्ट बाजू में बैठा है, तो आपको सी कैसा दिखेगा? क्या टाइम के अकॉर्डिंग उसके और आपके बीच का डिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बी को दिखेगा सी इज़ ऑन रेस्ट, ओके। बस कैसे दिखेगा? बस भी रेस्ट पे दिखेगा। बट बी को ए कैसा दिखेगा? थिंक अबाउट इट। अगर आप बस पे बैठे हो और आप कहीं जा रहे हो और आपको सामने से पेड़ दिख रहा है, तो क्या वो पेड़ मूवमेंट कर रहा है ऐसा आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? ये सोचो। यस, इसका आंसर ये है कि आप जब बस पे बैठे रहोगे तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट पे हो, बट फ्रॉम द विंडो जब आप बाहर वाले को देखोगे तो वो ऐसे लगेगा कि वो लोग बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट? बैकवर्ड मूव कर रहे हैं मीन्स अकॉर्डिंग टू बी ए इज ऑन मोशन एंड ऑल्सो दैट स्टैंड ऑफ बस स्टॉप ऑल्सो इन मोशन, राइट? सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं ये एग्जाम्पल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो, एक अगर मैं ए के नज़रिए से देखूँ तो बस मूवमेंट पे है और ए रेस्ट पे है, और अगर मैं बी के नज़रिए से देखूँ तो बी रेस्ट पे है और ए मूवमेंट कर रहा है। तो हम डिसाइड कैसे करें कि कौन मूवमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? हम कैसे डिटरमाइन करें, हम कैसे डिफ़ाइन करें कि कौन मोशन में है और कौन मोशन में नहीं है? तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इसका मतलब ये है कि जहाँ हमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए वो वाला फ्रेम हो जाएगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? दैट बस स्टॉप। दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, okay, but according to B what is frame of reference? That bus is frame of reference. Means according to the frame of reference the state of the object changes. That's why the motion is called the relative term. It is motion or rest is not the absolute term. And what is absolute term? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना स्टेट हर ऑब्जर्वर के साथ सेम रखे, वो मोशन और रेस्ट अगर हर ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट का रेस्ट में रहेगा, मोशन का मोशन में रहेगा, ऐसे टर्म को बोलते हैं एब्सोल्यूट. बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, because motion is a relative term. It depends upon the frame of reference or reference point or observer with respect to time or with passage of time. Okay, so from this I have to conclude my topic. पहले हमने मोशन में क्या देखा? What is motion? In a simple word, motion is a movement and the definition of motion change in position with respect to रेफरेंस पॉइंट. फिर हमने रेफरेंस पॉइंट देखा. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. रेफरेंस पॉइंट के बाद हमने देखा रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म वो क्यों होता है? क्योंकि वो हर ऑब्जर्वर हर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज कर रहा है. किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से वो मोशन पे है, किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से वो रेस्ट पे है. देन हमने क्या देखा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जो भी हम रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर से देख रहे हैं उस फ्रेम को हम बोल दिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट है. तो उस रेफरेंस पॉइंट और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट स्टेट चेंजेस विच वी हैव टू सी. ओके, सो मेरा आज का टॉपिक में इतने ही पॉइंट्स थे. नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Thank you.